बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ओवरहेड का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कॉस्ट कार्ड, ओवरहेड कॉस्ट एंड टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर्स एंड टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर डिस्कस कर लिया था। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन भी। तो इस वीडियो के अंदर हम एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। जी, तो एलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखें इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है। एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट से पहले सबसे पहला जो काम होता है, हम क्या करते हैं, हम लिस्ट ऑफ ओवरहेड बनाते हैं। लिस्ट ऑफ ओवरहेड बनाएंगे हम। मसलन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल कॉलेज की बात करते हैं तो इसमें ओवरहेड क्या आ सकता है। एक तो रेंट है हमारा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके बाद टेलीफोन का बिल है हमारे पास, उसके बाद हम कहते हैं गैस का बिल आ जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग है, उसके बाद हमने कोई इनडायरेक्ट लेबर मतलब स्वीपर वगैरह गार्ड रखे होते हैं, पीएन होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो हमने सबसे पहले जितनी भी कॉस्ट गिवन होती है हमने उसमें देखना होता है कि इसमें सारी की सारी ओवरहेड्स होने चाहिए, इसमें कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम अपने स्टेप पे आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, हम एलोकेशन करते हैं। अब एलोकेशन क्या करते हैं, एलोकेशन में ये होता है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहते हैं ओवरहेड दैट कैन बी चार्ज डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। मसलन हमने यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट, हम ये लिस्ट बनाई, हमने डिपार्टमेंट बना देते हैं। हम कहते हैं कि एक हमारे पास ACCA डिपार्टमेंट है, एक CA डिपार्टमेंट है, उसके अलावा एक हम लोग बनाते हैं फोटोकॉपी शॉप, फोटोकॉपी। अब अगर देखा जाए तो ये दो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। रीजन क्या है कि CFE का जो बेसिक पर्पस एजुकेशन देना, और ये दो डिपार्टमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो फोटोकॉपी शॉप है, इसी तरह कंटीन वगैरह जो हो गई, ये हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि ये CFE का पर्पस नहीं है। ये इसका बेसिक जो रीजन है इसको बनाने का वो यही है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये सर्विस कॉस्ट सेंटर है। एलोकेशन क्या था, हमने कहा कि इस लिस्ट ऑफ कॉस्ट में से, ये जो लिस्ट हमने कोई ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी एक डिपार्टमेंट से लिंक करती हो और उसको हम जाके वहां पर पुट करेंगे तो उसको हम एलोकेशन कहते हैं। इसी तरह फोटोकॉपी शॉप के साथ और हमारे पास क्या आ सकता है, कैंटीन आ सकती है। कैंटीन भी हमारे पास जो है वो भी आपके पास सर्विस कॉस्ट सेंटर बनती है। अब अगर इस लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट के अंदर रेंट जो है, रेंट भाई चारों देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चारों डिपार्टमेंट पुट होता है, टेलीफोन बिल, यस ये गैस का बिल आ गया। गैस का बिल एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कैंटीन में जा सकता है, ठीक है, गैस किसी और डिपार्टमेंट में यूज नहीं है। गैस एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी और डिपार्टमेंट में जिसका यूज नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ कैंटीन में यूज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, गैस बिल की जितनी अमाउंट होगी वो डायरेक्टली कैंटीन में चार्ज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। तो ये एलोकेशन थी। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कहता है ओवरहेड दैट कैन बी चार्ज डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड। और उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट क्या होता है, अपॉर्चमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, अपोर्च करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कहते हैं ओवरहेड दैट आर रिलेटेड टू मोर देन वन डिपार्टमेंट। कोई भी ऐसे ओवरहेड जिनका बेनिफिट मोर देन वन डिपार्टमेंट ने लिया, शेयर आर अपोर्शन ऑन द फेयर बेसिस। अब ये फेयर बेसिस क्या है, फेयर बेसिस से मुराद यह है कि किसी ऐसे मेथड से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जिसपे सारे एग्री हो जाए। मतलब हमने यहाँ पर बात की कि ये जो लिस्ट बनाई इसमें हमने देखा रेंट है। अब रेंट का बेनिफिट जो है वो ACCA ने भी लिया होगा, रेंट का बेनिफिट CA ने भी लिया होगा, फोटोकॉपी शॉप ने भी, कंटीन में नहीं। तो हम रेंट को क्या करेंगे, इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टेलीफोन बिल हम कहते हैं जी सिर्फ क्लासेस में यूज होता है तो इन दो को चार्ज हो जाएगा, इनको चार्ज नहीं होगा। मेंटेनेंस चारों जगह पे होती है, चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो कॉस्ट जिसने जिस कॉस्ट का बेनिफिट लिया, जिस डिपार्टमेंट ने जिस कॉस्ट का बेनिफिट लिया, हम उस कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑन फेयर बेसिस, फेयर बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सम कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज द अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जिस तरह हमने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की नहीं है, सो these non-allocable costs however must be apportioned on the some logical basis to be divided between the relevant cost center। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है कि हम टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड,
ऊपर रखते हैं और उसको टोटल वैल्यू ऑफ अपॉर्चमेंट से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिपार्टमेंट वाइज। अगर सिंपल लिखें तो ओवरहेड को डिवाइड करते हैं टोटल बेस पे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिपार्टमेंटल बेस, जिस डिपार्टमेंट में उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये बेस क्या चीज़ है, तो डिफरेंट कॉस्ट के लिए हम डिफरेंट बेसिस यूज करते हैं। वन बाय वन देखते हैं हमारे पास कितनी कॉस्ट है और कौन कौन सी उनकी बेसिस हैं। तो ये कुछ लिस्ट बनी हुई है हमारे पास कि हम सबसे पहले अगर आप देखें तो बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट है। अब उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है और यहाँ पर बेस है। अब वो कहता है कि अगर रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस हो गए, अदर बिल्डिंग एक्सपेंस में मेंटेनेंस भी हो सकती है उसकी, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग से मतलब वो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की होती है, फायर प्रोटेक्शन प्रोवोकेशन सर्विस, एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, उसके बाद लाइटिंग वगैरह जो होती है, इन सब को हम एरिया पे लेते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग से रेलिवेंट है। एरिया फ्लोर एरिया ले सकते हैं, एरिया इन द स्क्वायर फीट ले सकते हैं, क्यूबिक फीट ले सकते हैं। इस तरह सुपरवाइजर हो गया, सुपरविजन होगी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, फ्रेट बेनिफिट, पर्सनल ऑफिस, मतलब लेबर से रेलिवेंट है तो उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे कि जिस डिपार्टमेंट में वर्कर ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे चार्ज कर दें, जिस डिपार्टमेंट में वर्कर कम है उसको कम पैसे चार्ज कर दें। इस तरह आपने कोई वैन रखी हुई है, ठीक है, और उस पर आप लेबर को लेके आते हैं, मतलब पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो उस वैन का जो कॉस्ट होगी वो नंबर ऑफ वर्कर पे डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो बेस हमने लिया है यहाँ पर, वो कहते हैं ओवरहेड में कंपनसेशन ऑफ द वर्कर, हॉलीडेज पे वगैरह, मतलब जो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई उसको डायरेक्ट वेज की परसेंटेज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल ओवरहेड, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट वेज को डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर कर सकते हैं और अगर वो ना दिए हो तो डायरेक्ट वेज के ऊपर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट हो गया, इंश्योरेंस स्टॉक होगी, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट के देखें अनमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके वो प्लांट एंड मशीनरी होगी उससे रेलिवेंट जितनी भी कॉस्ट होगी उसकी मेंटेनेंस भी, तो वो कैपिटल एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट या वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। पावर हो गया, इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो गई, तो उसको हम टेक्निकल एस्टिमेशन के ऊपर कैलकुलेशन। तो ये कुछ बेसिस हैं। हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओवरहेड्स भी बता देता है और उनकी बेस भी बता देता है कि इस ओवरहेड को इस बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम उसी ओवरहेड को उसी बेस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कोई बेस। तो यहाँ पर जिस तरह लाइटिंग एक्सपेंस है, लाइटिंग का मतलब ये जो हम बल्ब वगैरह फैन यूज करते हैं, तो कहता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, और अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट गिवन ना हो तो इसको भी हम समटाइम एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर मोटिव, तो इसको नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ मशीन या हॉर्स पावर के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग या स्टोर से रेलिवेंट जो कॉस्ट होती है, वैल्यू या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल के ऊपर कैलकुलेशन, दोनों के ऊपर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में क्या है, हमें कहता है एलएस लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। द फॉलोइंग आर बजट कॉस्ट दे दी उसने, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें दे दी, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, मशीन डेप्रिसिएशन दे दिया डायरेक्ट। उसके बाद उसने द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो असेंबली डिपार्टमेंट एरिया, किलो आवर्स, मशीन वैल्यू, डायरेक्ट लेबर आवर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ये उसने हमें कुछ बेसिस दे दी और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट दे दिए। ये 2 डिपार्टमेंट हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आ गए और ये 2 डिपार्टमेंट हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर आ गए। अब जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए इसको हम नंबर बेशक लगा लें, नंबर 1 लगा लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हम इनडायरेक्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं। रेंट के लिए हमने कहा था कि हम एरिया यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कौन सी है जो हमने कंज्यूम की है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम किलो आवर्स कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन डेप्रिसिएशन है, तो मशीन डेप्रिसिएशन के लिए हम मशीन वैल्यू यूज करेंगे। और डायरेक्ट लेबर के लिए यहाँ पर लिखा डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डायरेक्ट लेबर जो होती है ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 कॉस्ट हैं और उनकी बेसिस भी दी हुई है। अब अगर इसको करना है तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन करेंगे जी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें बेस, तो हमने यहाँ पर बेसिस कुछ सिलेक्ट किए हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हमने बेस सिलेक्ट की है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ द बेस।
तो इनडायरेक्ट मटेरियल की ये टोटल वैल्यू है, इसको सम अप कर लेंगे। तो सम अप करें 7000 प्लस 8000 प्लस 3000 प्लस आपके पास आ गया 2000, तो ये आपके पास बन जाएगा 20000। ठीक है, उसके बाद रेंट के लिए हमने कहा कि हम रेंट के लिए एरिया लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्क्वायर फीट आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया। अब इनको अगर चारों को सम अप किया जाए तो 1 2 और 5 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 4000। उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम किलोवाट्स ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स ये हमारे पास गिवन है। इनको हम सम अप करें, तो जब इनको सम अप करेंगे तो ये वैल्यू बन रही है 12525। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इनडायरेक्ट मशीन वैल्यू आ गई। मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन डेप्रिसिएशन के लिए हमने क्या लेना था, मशीन वैल्यू। ये मशीन वैल्यू गिवन है हमें, ये पुट कर देंगे। मशीन वैल्यू हमारे पास बनी 100,000। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर है। तो देखें हमने डायरेक्ट लेबर के लिए क्या बोला है कि डायरेक्ट लेबर क्योंकि ओवरहेड नहीं है तो इसलिए इसकी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर। तो हम यहाँ पर नंबर लगा लेते हैं वर्किंग के लिए, जस्ट लाइक ये वर्किंग 1 है। ठीक है, इसको हम वर्किंग 2 कर लेते हैं, ये वर्किंग 3 कर लेते हैं, ये वर्किंग 4 कर लेते हैं, इसको 5 6 7 और ये 16। अब 1 बाई 1 वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन करना है। इनडायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ हमने पुट करनी है, असेंबली डिपार्टमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फिनिशिंग, फिर मेंटेनेंस और फिर कैंटीन। ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले कॉस्ट हमने ली इनडायरेक्ट मटेरियल। फार्मूला हमने क्या रखा था कि ओवरहेड को डिवाइड करेंगे टोटल बेस पे। ठीक है, ये टोटल बेस कौन सी है, ये जो हमने यहाँ पर सम अप करके, ये हमारे पास ये जो सम अप करके हमने ये जो वैल्यूज लिखी हैं, ये आपके पास टोटल बेसिस हैं। और टोटल बेस पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डिपार्टमेंटल बेस पे। डिपार्टमेंट बेस क्या है, ये जो हमें दी हुई है, ये डिपार्टमेंटल बेसिस दी हुई है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहला हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल लिया था, तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हम डेटा यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हम कर लेते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल था। कैलकुलेशन करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए टोटल ओवरहेड जो दिए हुए थे हमें क्वेश्चन में, वो थे 20,000। तो 20,000 को डिवाइड किया टोटल बेस पे, वो भी 20,000 था, और मल्टीप्लाई किया डिपार्टमेंटल बेस। तो डिपार्टमेंट में देखें तो इस डिपार्टमेंट में 1000 है, इधर 2000, 500 एंड 500। तो हम ले रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, तो उसमें 7000, 8000, 3000 एंड 2000। तो हम 1 बाई 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो सबसे पहले रिपीट कर देंगे 20,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिपार्टमेंटल से, तो इसकी वैल्यू थी 7000, इसकी वैल्यू थी 8000, इसकी वैल्यू थी 3000 और इसकी वैल्यू थी 2000। तो जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7000, यहाँ पर आ जाएगा 8000, यहाँ पर 3000 और ये 2000। अब इसमें इक्वल इसलिए आ रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट थी वही टोटल बेस थी, इसलिए वही वैल्यूज आ गई जो डिपार्टमेंट वाइज थी। तो सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड है हमारे पास रेंट। तो रेंट की कैलकुलेशन करते हैं। रेंट की टोटल रेंट था हमारे पास 15,000 और उसकी टोटल बेस थी हमारे पास 4000। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज बेस जो थी वो हमें रेंट के लिए एरिया था, तो वो हमारे पास ये गिवन है रेंट के लिए। तो हमने ये बेस को यूज करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। टोटल रेंट था हमारे पास 15,000 डिवाइड बाय टोटल बेस थी 4000। तीनों में यही लिख लेंगे। जब हमने ये लिख लिया तो अब इसको हमने डिपार्टमेंट वाइज चार्ज करना है। तो यहाँ पर एरिया डिपार्टमेंट वाइज हमने ये देखा था, सबसे टॉप पे 1000, 1000, 2000 एंड 500, तो वो हम पुट करेंगे। तो कैलकुलेशन करके ये वर्किंग थी हमारे पास, वर्किंग 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो 5 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3750, 7500, 1875 और 1875। इसी तरह हम थर्ड को करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी थी 10,000 की,
और डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी थी हमारे पास 12525 की बेस उसकी, और डिपार्टमेंट हमने किलोवाट्स, तो किलोवाट्स के लिए हम ये डेटा यूज़ करेंगे। तो जब आप इसको भी इसी फार्मूले में पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 21963593, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3593 और 619। और जब मशीन डेप्रिसिएशन को करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इसको 5000 को 100,000 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वन की वैल्यू आ जाएगी कि अगर $1 हमारे पास $1 अगर हमारे पास एसेट वैल्यू है, $1 का एसेट होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, और फिर उसको डिपार्टमेंट वाइज जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5000 डिवाइड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो हमारे पास 13 वर्किंग जो आएगी उसकी वैल्यू आ रही है 2250 1750 550 एंड 450। तो ये हमने क्या किया है, ये टोटल कॉस्ट जो दी हुई थी इसको हमने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको अगर सम अप करते हैं तो टोटल ओवरहेड जो आ रहे हैं हमारे पास, टोटल ओवरहेड की बात करें तो डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड है 15196, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है 20843, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास आया 9017, और कैंटीन के अंदर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 4944। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई डिपार्टमेंट वाइज। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चमेंट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।